हठ योग में जब हम अर्थ परिभाषा उनको देख लेते हैं, उसके बाद जहां से ये ग्रंथ शुरू होता है और सबसे मुख्य चीज जो है वो आती है इसमें साधक बाधक तत्व के रूप में। इनकी संख्या जो है वो 6 बताई है। 6 साधक तत्व हैं, 6 बाधक तत्व हैं। बाधक तत्व आपको ये भी ध्यान में रखो कि ऐसा नहीं है कि 6 ही हैं। जैसे यहां पर लिख दिया कि 6 बाधक तत्व हैं जी, तो आप सोचोगे कि बस यही है। ये मुख्य हैं, प्रमुख माने गए हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन वो गौण है। और कोई भी आप ग्रंथ लोगे तो वहां पर आपको ये सब जो है मिलेंगे। अगर हम बात करें योग दर्शन की, तो वहां पर भी बाधक तत्व आते हैं कि नहीं आते बताओ। पढ़े किसी ने? वहां पर आता है सर ना। आप। पहले अध्याय का जो 30वां श्लोक है, व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन आलब्ध भूमि कत्वा अन्विष्टित्वानि चित्त विक्षेप अंतराय। तो सारे चित्त के विक्षेप है। वो क्या है? चित्त को बाधित करते हैं, उसकी एकाग्रता जो है उसमें कमी लाते हैं, उसका ह्रास करते हैं। तो वो सब बाधक तत्व है। यहां पर स्वात्मा राम जी कहते हैं कि 6 हैं। अब इन 6 को आप देखोगे तो ये आ जाते हैं। अत्याहार, अधिक भोजन करना, अधिक भोजन करना। प्रयासच्या, अधिक प्रयास करना, अधिक श्रम आदि करना, अधिक कार्य करना। पर जल्पो, अधिक बोलना। नियम आग्रह, नियम मान के चलना कि ये तो नियम है तो ऐसा करना ही है। और जनसंग, और छठा है इसमें लोल्यम, मन की चंचलता। 6। इसमें आपको जब परीक्षा की दृष्टि से वहां आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले वो आपसे कहेगा कि साधक बाधक तत्व का वर्णन किस अध्याय में मिलता है। तो किस अध्याय में मिलता है, कहां पर किया गया है? प्रथम अध्याय में। श्लोक संख्या क्या है? तो 15, 16। 15 पर साधक तत्व बाधक तत्व हैं और 16 पर साधक तत्व हैं। ठीक है। तीसरी बात आती है, इनका एक क्रम है। संस्कृत जब आप पढ़ते हो तो वहां ऐसा नहीं कि आपसे अष्टांग योग पूछा, आपने बता दिया जी प्राणायाम होता है, नियम है, यम, समाधि है, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, पूरे 8 कर दिए, तो वो गलत हुआ। आप वहां यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि उसी क्रम में उसको बताएंगे। तो दूसरा आपको वो क्रम जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात आती है कि इनका अर्थ क्या है, इनसे तात्पर्य क्या है, इनको किस रूप में वहां ग्रंथ के अंदर ग्रहण किया गया है। तो जब हम इसका विस्तार करेंगे वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये कहते हैं अत्य आहार। देखो, अत्य शब्द जो है, अत्य मतलब अधिकता, ये सभी के साथ में लगा हुआ है। जैसे आपने सुना है ना, अति सर्वत्र वर्जते। अति जो है वो किसी भी चीज की हो बुरी होती है। ठीक है, तो उसी तरह से अत्य ये शब्द में आएगा। जैसे अत्य आहार, आहार जैसी शब्द हमने यहां पर देखा तो समझ में आया भोजन की बात हुई। अधिक भोजन करना, ये क्या है? बाधक तत्व है। ये देखने में भी आता है। योग किस प्रकार के भोजन का समर्थन करता है या किस तरह से भोजन को ग्रहण करने के लिए बोलता है, तो वहां पर आता है मिताहार। कैसा भोजन ले? मिताहार। और स्वस्थ रहने का सूत्र जो बताया गया है चरक संहिता में जो आता है ना, कि कौन व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, तो उसके 3 गुण बताए हैं। जो मित, हित
और रित, इन तीनों का पालन करे वही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। मित का मतलब कम भोजन, कम मात्रा में भोजन ले। रित का मतलब ऋतु के अनुसार, और हित का अर्थ होता है हितकारी। तो यहां पर योग में मिताहार की बात की जाती है, अभी इसमें आगे आएगा। ये जो आहार है ये केवल भोजन नहीं है जो हमारी थाली में रहता है जिसको हम मुख से ग्रहण करते हैं, उसकी बात नहीं है। ये भोजन जो हमारी इंद्रियां हैं उन सब की बात भी यहां पर है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा भी भोजन का, आहार का ग्रहण किया जाता है। जैसे नेत्र हैं, आंख है, उनका भोजन क्या है? तो उसका भोजन रूप है। कान है, उसका भोजन शब्द है। तो उनका जो जो भोजन है उसकी भी अधिकता ना हो तो कैसा? सम्यक रहे। ऐसा नहीं है कि भोजन का त्याग, भोजन त्याग की बात यहां नहीं कही, अधिक भोजन त्यागने की बात की गई है। समझ में आया अत्याहार का? अत्याहार के बाद दूसरा आता है प्रयासच, अधिक श्रम करना, अधिक प्रयास करना। इसको ऐसा आप समझो कि मान लो कोई व्यक्ति है, अब उसने ठान लिया कि कल से जो है नेट की क्लास शुरू। अब भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। अब वो व्यक्ति बैठा और 8 बजे बैठकर सुबह 3 बजे तक पढ़ा, पूरी रात। उसके अगले 10 दिन वो रात ना आई तो सब गड़बड़ हुआ। एक दिन तो इतना पढ़ा फिर पढ़े नहीं। तो ये होता है प्रयास, अधिक श्रम करना। एक बार तो इतना श्रम आपने कर लिया, उसके बाद उसको मन नहीं करेगा। ठीक है, तो कितना श्रम करना चाहिए, कितना आहार लेना चाहिए? इतना आहार लें, इतना श्रम करें कि उसके प्रति जिज्ञासा बनी रहे, उसको करने की इच्छा रहे। तो वो इसमें आएगा। जैसे कोई व्यक्ति, उसको मान लो कुछ भोजन, कोई विशेष भोजन पसंद है, आप उसको वही खिलाते रहो 10 दिन, उससे ऊब जाएगा, उसको नहीं खाएगा। किसी की कितनी भी, कोई भी जो है पसंदीदा चीज हो, आप उसको बस वही दो 1 महीना की यही खाओ, वो उसको फिर बाद में नहीं खाएगा। तो ये क्या है? अधिकता की बात है। तो ऐसे यहां श्रम की बात है कि जो भी आप कार्य करते हो उसमें अधिकता ना आए। और प्रयास किसे कहा? जैसे आप योग दर्शन पढ़ोगे ना, तो वहां पर आता है, वो बताते हैं कि योग को कैसे साधा जा सकता है। तो 2 उपाय हैं उसके, अभ्यास और वैराग्य। अब अभ्यास क्या, इसके संबंध में वहां पर कहते हैं कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्या सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। जो निरंतर सत्कार पूर्वक किया जाए, ठीक है, और लंबे समय तक चले, वो अभ्यास है। तो अगर इस रीति से कोई किसी कार्य को करे तो वो अच्छा, और अधिक प्रयास में लग जाए तो वो गलत। ठीक है, तो ये आएगा दूसरा, अधिक श्रम करना, प्रयास। तो ये भी समझ में आया। तीसरा देखते हैं, पर जल्पो, अधिक बोलना। जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक, समय से पहले, ठीक है, किसी बात को बोलता है तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता और वो उसमें ही कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो अधिक बोलना, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा, जितना बोलने का संबंध मन से भी है, वायु से है। जिसके अंदर जितनी वायु की प्रधानता होगी, जो जितना चंचल होगा, वह उतना ही बोलता है, वो शांत नहीं रह सकता। ठीक है, तो जैसे जैसे शांत रहते हैं वैसे वैसे आदमी का क्या है, जो प्राण है वो स्थिर होता है, नियंत्रित होता है। इसीलिए मौन की जो साधना है उसको लाया गया कि मौन रहो, कि मौन रहकर देखो, कुछ मत बोलो। जैसे एक वो है, कहानी भी आती है कि 3 आदमी जो है वो मौन धारण करके बैठे।
अब तीनों ने मौन कर लिया। अब कहते हैं कि शाम हुई। अब एक ने कहा, अरे भाई शाम हुई, कोई दीपक जलाओ। तो दूसरे ने तुरंत कहा कि भाई आप बोले, हम तो तीनों मौन पे थे, बोलना नहीं था। इसी बीच तीसरा बोल उठा कि लो जी, मैं ही ठीक, कुछ तो ना बोला। तो तीनों ही बोल गए। तो ये मौन की एक साधना होती है। मौन रहना बड़ी कला है। ये प्राण को और चंचलता को कम करता है। तो जो व्यक्ति मौन होगा, शांत होगा, वो उतना ही गंभीर आपको दिखेगा। तो इस तरह से ये था दूसरा परजल्पो। इसका बोलने का अर्थ ये नहीं है कि चुप रहो। जहां आवश्यकता हो, जहां जरूरत हो, वहां बोलना चाहिए। जो कथावाचक है, उपदेशक है, वो तो खूब बोलते हैं, तो वहां उनको बोलना ही चाहिए। ठीक है। तो समय, परिस्थिति, काल के आधार पर उसको ध्यान में रखते हुए इस बात को यहां पे कहा गया है। तीसरा आता है नियम आग्रह। नियम आग्रह क्या है? नियम आग्रह क्या है कि नियम पालन में तत्परता। किसी नियम को इतने कठिनता के साथ में करना कि ये तो करना ही है। जैसे आपने, कोई आप में से तो कोई फोर्स में से है नहीं, मिलिट्री का आदमी ना, देखा है कि नहीं? कुछ भी वो बोले साहब ने बोला है जी, अब उसको करेगा। ठीक है। तो ऐसे ही किसी को बोल दिया कि सुबह 4 बजे उठो, प्रातः स्नान सबसे अच्छा, और शीतल जल में स्नान अमृत के समान, अब वो उसी को करे। अब वो यदि व्यक्ति, आप मान लो कि किसी ऐसे प्रदेश में है, उड़ीसा है, ठीक है, तो बात ठीक है, चली। अब वही व्यक्ति वहां से चला गया जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, अब वहां जाकर भी उस शीतल जल में 4 बजे स्नान करे, तो आप समझ सकते हो कि कितनी जल्दी मिलन हो सकता है परमात्मा से। तो ये बात यहां दर्शाती है, इस जिसको इन्होंने बाधक तत्व में लिया है, कि नियम हमेशा देश परिस्थिति के अधीन होता है। कि नियम में इस तरह से स्वयं को नहीं बांधना चाहिए कि सब कुछ भूल जाए और वो नियम ही उसके लिए एक श्राप हो जाए। ऐसा नहीं कर रहा। ठीक है। तो उसमें लचीलापन हो, जितना लचीलापन उतना अच्छा। तो ये चौथा बाधक तत्व था। जनसंग, लोक संपर्क। आज एक होड़ लगी हुई है कि हम अधिक से अधिक अपने फॉलोअर्स कर लें, कैसे भी हर कोई हमको जाने। तो ये जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे समस्याएं बढ़ जाती हैं। जिसके जितने अधिक फॉलोअर होंगे, उसका अपना अस्तित्व ठीक वैसे ही समाप्त होता जाता है। और योग स्वयं को जानने का, पहचानने का क्या है, एक विषय है। इसके द्वारा तो हम स्वयं को जानते हैं। और वहां जब स्वयं को ही खो दिया, पीछे रह गया, वो स्वयं छूट गया, तो फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं। आप देखो, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत अधिक जानते हैं, मान लीजिए आप अपने प्रधानमंत्री को ले लीजिए, देश का राजा है भाई, हर कोई व्यक्ति उनको जानता है। तो उनका कोई भी वाक्य, कोई कथन, कोई कार्य व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि उनका संपर्क बहुत बड़े जनसमूह से है। तो जैसे जैसे जनसंपर्क बढ़ेगा, व्यक्तिगत चीजें सब समाप्त हो जाती है और उन सब की जिम्मेवारी उसके ऊपर आ जाती है, जिस कारण वह अपनी साधना को, अपनी स्वाध्याय को और उन सभी कार्यों को ना चाहते हुए भी उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि समय का अभाव हो जाता है। तो इसलिए यहां पर बताया जनसंग, ये भी एक क्या है, बाधक तत्व है। इसीलिए जितने साधु, सन्यासी, साधक, वो कहां पर साधना करते हैं? हिमालय पर। तो हिमालय मतलब उनको एकांत मिल जाता है, ऐसा एकांत है, तो इसलिए वो वहां चले जाते हैं। अंत में आता है लोल्यम,
मन की चंचलता, यदि मन की चंचलता है उसको भी कम करना चाहिए। अब कम करने का मतलब क्या हुआ, कैसे कम करें, उसके लिए उसको हर संभव उपाय करने चाहिए, प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास स्वाध्याय हो सकता है, मौन हो सकता है, किसी अच्छी व्यक्ति की संगति हो सकती है, आदि आदि। ध्यान का वो अभ्यास कर सकता है, ये सब लेंगे। तो ये 6 यहां पर बाधक तत्व जो है वो बताए गए। इसके बाद यहीं पर इन्होंने संक्षेप में कहा है कि योगाभ्यास के प्रारंभ में, ये बात ध्यान रखना, देखो इन्होंने ऐसा नहीं कहा, ऊपर तो बाधक तत्व बताए हैं, यहां बाधक तत्व नहीं कहा। इन्होंने कहा ये बाधक कब होंगे, ये है प्रारंभ में। इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। जैसे मान लो कोई मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी का घड़े का प्रारंभ में जल शत्रु है। कोई मिट्टी का घड़ा अभी तैयार ही किया हुआ है, पका नहीं, उसको आप जल डाल दो, वो खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त। और उस घड़े को यदि अच्छे से पकाया गया, पक्का हुआ, वो जल के संपर्क में आए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ठीक वैसे इन्होंने कहा योगाभ्यास के प्रारंभ में इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। जब परिपक्व हो जाते हैं तो फिर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या है तीनों, वहीन स्त्री पथि सेवनाम वर्जनम आचरेत, अग्नि का सेवन, स्त्री का सेवन और लंबी यात्रा। ये 3 चीजें यहां पर बताई, इन 3 को जो है छोड़ देना चाहिए। इनसे तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं, देखो अग्नि का सेवन तप का, ठीक है, अग्नि का सेवन क्या है, ये तप की बात कर रहे हैं कि स्वयं को तपाओ, लेकिन कितना, अपने सामर्थ्य के अनुसार, ऐसा इनका मत है। स्त्री मतलब प्रकृति, प्रकृति व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसके जो साधन हैं, जो भी विषय हैं, वो हमारे लिए एक तरह से साधन है, लेकिन हम कभी कभी, कभी क्या, अधिकांश विषयों को ही साध्य समझ बैठते हैं और उसी में रम जाते हैं, उन्हीं को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। तीसरा है लंबी यात्रा, ठीक है। एक आप जब सिद्ध सिद्धांत पद्धति को हम यहां पढ़ेंगे तो वहां पर आता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, कि ये पिंड, ये शरीर ही किसके समान है, ब्रह्मांड संज्ञक है, इसमें सब कुछ है। तो सबसे पहले यदि कुछ जानने योग्य है, कहीं घूमने योग्य है, तो वो ये शरीर है। अब शरीर को ना जानकर इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करना, वो एक तरह से स्वयं को पीड़ा, समय को व्यर्थ करना ही कहलाएगा। बहुत सारे रोग व्याधि आ जाएंगी। तो ये इन्होंने 3 चीजें यहां पर बताई। तो ये आपके बाधक तत्व हुए। अब इस स्लाइड में आपको कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो उसको आप पूछ सकते हैं। सर नमस्ते सर। अग्नि का सेवन ये नहीं समझ में आया, एक बार आवाज कट गई थी। अग्नि का सेवन मतलब, अग्नि के सेवन से ये कहते हैं ताप को, ठीक है ना। किसी भी, जैसे एक तो हमारे अंदर होती है अग्नियां, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। एक जो हम यज्ञ आदि करते हैं या जिसमें भोजन आदि पकाते हैं, और तीसरा जो हम तप करते हैं, वो भी एक अग्नि है। तो उसका सेवन, ये 3, ये क्या है, इस अग्नि का सेवन बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो उसके नियंत्रण की बात उन्होंने कही है। एक व्यक्ति जब तप में सद गया, अब वो कितना भी तप करे उसको पता है, लेकिन जैसे उसने शुरुआत में तप अधिक कर लिया, जैसे ये आया था ना अधिक प्रयास, ठीक है। अब किसी ने शुरुआत में अधिक प्रयास किया, तो अब क्या होगा, अब वो उसका मन उसमें नहीं रहेगा, ये सब कहते हैं। तो ये अग्नि का सेवन है। अभी क्लियर हुआ। ओके सर।
जी सेकंड सर। पॉइंट में आपने बताया है कि स्त्री का सेवन, तो इसमें आपने बताया कि प्रकृति से लिया गया है स्त्री का सेवन, तो यहाँ पे पुरुष भी तो आ सकता है। स्त्री का सेवन मतलब प्रकृति होता है, प्रकृति, हाँ ठीक है। जी। प्रकृति क्या है कि प्रकृति के जो साधन है जिनको हम देखो, हर चीज विषय ही है, नेत्र का तो सब चीज विषय है ना, जो आप देख रहे हो वो विषय है, और वो सब चीजें अपने आपको जो है व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, ठीक है। पुरुष अगर हम लेंगे, क्योंकि पुरुष आत्मा को भी कहा जाता है, पुरुष आत्मा के लिए भी शब्द आता है। जी। स्त्री जो है वो प्रकृति के लिए आएगा। तो प्रकृति हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जैसे ही वो आकर्षित होता है उन संसाधनों की ओर, तो वह उन्हीं को समेटने में लग जाता है और उसी को एक अपनी दुनिया विशेष बना लेता है, वही उसका संसार हो जाता है। उसका जो लक्ष्य था वह छूट जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति है जान लेता है कि ये सब इसकी नित्यता, इसकी क्या मेरी आसक्ति इसमें सही है या नहीं, तो फिर वह उस चीज का कोई उसके सामने मूल्य नहीं रहता। तो इसलिए इसकी तुलना जो है वो प्रकृति से करनी ज्यादा उचित है, ठीक है। हाँ जी। और कोई? और सर कर रहा लंबी है यात्रा, तो इसकी जो बातें हैं, जो एक तीनों एक करके पॉइंट में पूछिए। तीनों की साम्यता नहीं समझ में आई। एक अग्नि का सेवन, अग्नि का सेवन जैसे कोई भी योगाभ्यास के पहले ये सब छोड़ देना चाहिए। तो अग्नि का सेवन मान लीजिए, अग्नि के प्रकार तो हम जानते ही हैं, स्त्री प्रकृति का रूप समझ गए, लंबी यात्रा, तो तीनों में इनको पहले तीनों को छोड़ देना चाहिए। ये लंबी यात्रा के संदर्भ कहाँ है और अग्नि का सेवन का योग में मैंने कहा इसका फिट इन कर रहा है बात, प्रकाश इन थोड़ा डाल। तीनों को छोड़ने का मतलब देखो ये है, लंबी यात्रा से आप ये समझो कि मान लो कोई व्यक्ति आज अभ्यास करता है और वो आज से 10 साल बाद भी अभ्यास ही कर रहा है, 15 साल बाद आप फिर मिले तब भी वो अभ्यास ही कर रहा है, तो कुल कितने साल हुए? 25 साल। तो अगर इस व्यक्ति से यहां पर कोई मिले तो ये बोलेगा अरे कुछ नहीं है, सब बोलने की बात है। ये ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि यात्रा बहुत लंबी हुई, ठीक है। इस यात्रा में बहुत सारी चीजों का अभाव है जिसके कारण ये निष्कर्ष निकाला गया। तो इसलिए कहते हैं कि लंबी यात्रा ना हो। ये मैं आपको योग की दृष्टि से चीजें बता रहा हूं। एक बात, अगर उसने पूरी तत्परता के साथ किया और वो उसको अनुभूति हुई जिसके लिए सब साधना वगैरह की गई थी, तो उसका विश्वास कुछ और होगा, इसकी तुलना में दृष्टि बदल जाएगी। तो ये योग की यात्रा और परस्पर जो व्यक्ति यात्रा करता है इधर से उधर दौड़ना, उन दोनों के तो ये मूल्य हुआ। तीसरा प्रकृति का। चौथा जो ये अग्नि का सेवन है, अग्नि का सेवन का मतलब है कि आपने अपने आप को किसी बाह्य चीज से तपाया या तप किया, लेकिन स्वयं को हम उस तरह से नहीं जान पाए। बहुत सारे चीज क्या करते हैं ना, वो खुद को तपाते हैं कि मैं ये छोड़ दूंगा, हम ये कर देंगे, तो वो भी एक तरह का तप है, वो भी एक अग्नि है। आपने सुना ना, इन्होंने तप लिया है, इन्होंने व्रत लिया है, ये तो वो भी तो एक तप होता है। तो कोई भी व्रत, कोई भी प्रतिज्ञा, किसी भी प्रकार का तप करना बिना उसको जाने, बिना उसके परिणाम को जाने अज्ञानवश करना, तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं हानि हो जाती है। तो इसीलिए वो कहते हैं इनको प्रारंभ में छोड़ना। बाद में जो व्यक्ति करेगा वह उन सब चीजों को अलग तरह से देखता है। जैसे वेरी एक वेरी कहा ट्रू। एक कहा जाता है, जो अपने शंकराचार्य हुए हैं, और बाकी जगह भी ये लिखा जाता है शोध में, कि जो मेरे द्वारा खोजा गया है, मेरे द्वारा कहा गया, कल इसका खंडन मुझसे ही होगा, मैं ही इसका पहले खंडन करूंगा। क्योंकि व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है। एक छोटा बच्चा शुरुआत में खिलौने के लिए झगड़ता है, हम सब झगड़े हैं भाई, जब हम छोटे होते हैं तो हम एक खिलौने के लिए झगड़ते हैं कि नहीं झगड़ते हैं? 5 साल की एज में झगड़ते हैं,
हम कहते हैं ये तो मेरा है जी, अब उसके लिए खूब झगड़ा होता है। अब यही व्यक्ति जब 30 साल का होगा, अब उसको आप लो खिलौना ला के दो कि ये आपका हुआ, बहुत झगड़े आप इसके लिए, 10 लो। अब वो इसको लेगा क्या, मुझे बताओ? नहीं लेगा। तो क्योंकि यहां पर परिपक्वता है, यहां पर नहीं है। जैसे ही परिपक्वता आई तो इन सब चीजों का कोई मूल्य नहीं, और इनको करेगा भी तो पूरी सावधानी के साथ। ठीक है, ये अंतर है। अभी क्लियर हुआ? जी सर। और कोई? सर, लंबी यात्रा का मतलब ये हुआ कि एक अभ्यास को ज्यादा लंबा ना खींचा जाए। हाँ, लंबी यात्रा का अभ्यास से भी आप ले सकते हैं, और सामान्य जो यात्रा की जाती है उनसे भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जी सर, ठीक है सर। अभी आगे चले। चलिए, इसके बाद आते हैं साधक तत्व। साधक तत्व में क्या है? देखो, जब हम किसी चीज को करते हैं तो उसमें अगर कुछ चीजें अपने पास हो, कोई उत्साह से करे कि अरे हम तो वहां पर जा रहे हैं, तो एक उत्साह होता है ना, तो बहुत सारी समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। तो पहले नंबर पर, पहले स्थान पर प्रथम जिसको लिया गया वो है उत्साह। उत्साह के अभाव में साधना जो है वो फलित नहीं हो सकती, उसके वो परिणाम कभी साधक को नहीं मिल सकते जो उसने सोचे थे। एक उत्साह होने चाहिए। जैसे सबरी का जो देखो, सबरी के बारे में आप सब जानते हैं। समय अधिक हुआ लेकिन हर दिन की तैयारी ऐसी थी जैसे आज ही आएंगे राम। तैयारी थी कि नहीं वैसी ही? हर दिन उसी तरह से सब कुछ तैयार करना। तो ये होता है एक उत्साह। दूसरा साहस। साहस में जब किसी कार्य को करते हैं तो बाधाएं आती हैं, तो साहस ये कहता है कि जैसे जैसे मान लो अंधकार बढ़ा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि दिशा गलत है, इसका अर्थ है कि अभी सवेरा होगा, हम उसके बेहद निकट हैं, ये मानना। तो दूसरा है उत्साह, सॉरी, साहस। योग में बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसको हम षटकर्म आदि में देखते हैं। यदि कोई साहस नहीं करेगा तो उनको कर नहीं पाता। जैसे वस्त्र धोती है, दंड है, बहुत से हैं जो उनको नहीं कर पाते। इनको लगता है इसको किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि आज तक कुछ हुआ नहीं किसी को। तो उनके साथ के दोस्त कर लेते हैं उनको, लेकिन वो साहस नहीं कर पाते। तो ये दूसरा है। और इस साहस में मैं आपको एक व्यवहारिक बात बताऊं, सबसे बड़ा साहस है शांत होकर बैठना, कुछ समय स्वयं को देना। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आज के समय में सबसे अधिक भय यदि किसी को है, वो हर व्यक्ति को स्वयं से है। वो शांत या एकाग्र नहीं होना चाहता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मोबाइल दे दो, मोबाइल में कुछ देखेगा, बाहर चला जाएगा, लेकिन एकांत में नहीं बैठेगा। तो ये सब चलता है। तो ये एकाग्रता के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? साहस की। इसी को ध्यान करना किसकी आवश्यकता है? साहस की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता होगी उसमें। तो तीसरा बिंदु आया धैर्य। ऐसा कुछ भी यहां नहीं है जो यकायक जो है फलीभूत हो जाए, आपने चाहा और हुआ, ऐसा नहीं होता। अगर इच्छा करने से सब कुछ हो गया होता तो महाभारत क्यों होता बताओ? कितनी अच्छी योजना बार बार दुर्योधन ने बनाई पांडवों के लिए कि उनको कैसे हटाया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये धैर्य है कि आप अपने मार्ग पर हैं, आपका लक्ष्य सामने है, और आप उस पर निरंतर बढ़ते जाएं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो फलित होगा, इस धैर्य के साथ कि मैं सही हूं। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। हर चीज में आपको धैर्य चाहिए। आप नेट की कोचिंग कर रहे हैं,
ये कोई ज्यादा बड़ा तो टेस्ट है नहीं, लेकिन इसके लिए भी आपको वही धैर्य चाहिए, धीरे धीरे से सब चीज को साधते हुए चलना। एक साथ सब सोचेंगे सब पढ़ लेंगे, आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। हर जगह लागू होती है ये बातें। इसके बाद आता है इसमें यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान बोलते हैं कि जो जैसा है उसको उसी रूप में जानना, वो यथार्थ ज्ञान है। जब व्यक्ति जान लेता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसका उन वस्तुओं के प्रति जो मोह था वो नहीं रहता, वो अनासक्त होकर उनके बीच से अपने मार्ग पर आगे निकल जाता है। ये यथार्थ ज्ञान है। सर एग्जाम्पल? यथार्थ ज्ञान का एग्जाम्पल अगर आप बात करो, देखो जैसे योग दर्शन में भी आएगा कि हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अनित्य हैं, हमको पता हुआ है उनका, लेकिन उसके बाद भी हम उनको पकड़े रहते हैं, तो उससे गड़बड़ हो जाती है। जैसे शरीर के बारे में उन्होंने कहा है वहां पर, इसके लिए एक सूत्र आता है कि अनित्य सूची दुख अनात्मासु नित्य सूची आत्मख्यातिर अविद्या। ये विद्या क्या है कि अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, अनात्म को आत्म मानना, ये अविद्या है। और इसका ज्ञान होना वही यथार्थ ज्ञान है। तो जैसे हम शरीर को पकड़े रहते हैं, शरीर का हर किसी को पता है कि ये प्रति क्षण अपने विनाश की ओर, समाप्ति की ओर ये अग्रसर है, ये क्षण भंगुर है, ये निरंतर बदलता रहता है। जो हमारा शरीर बचपन में था वो अब नहीं है, जो अब है वो आगे नहीं रहेगा। और इसकी ये गति, इसका कहीं ना कहीं ह्रास का ही कारण होती है। एक बार शिखर पे जाएगा फिर ढलान पे चलेगा। तो इसका जो उपयोग किया जा सकता था वो ना करके इसके द्वारा उन वस्तुओं का संग्रह किया गया जो इसी के समान नष्ट हो जाएगी। तो यदि ये व्यक्ति जान ले तो वो फिर इन सब चीजों के प्रति आसक्त नहीं होगा। दूसरा एक उदाहरण, ये दूसरा बताता हूं कि जैसे ही किसी को यथार्थ ज्ञान होगा, जैसे आपने देखा होगा दो तीन जगह ऐसी हैं जहां पे ये चीजें सामने आती हैं। यथार्थ ज्ञान मतलब जो क्या उसको कहेंगे, शाश्वत है, जिसको बदला नहीं जा सकता। जैसे किसी की मृत्यु हुई, वो दृश्य किसी ने देखा, अब मृत्यु होते हुए सब जाते ही हैं, तो क्या कहते हैं, भाई कुछ नहीं, यहाँ सब छूट जाएगा, क्योंकि वो घटना शाश्वत है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो वहां से परिवर्तन होता है। ऐसे ही एक घटना है ना, आपने सुनी होगी, एक डाकू था रत्नाकर, तो कोई भी आए उसको लूट लेता था, जो भी सामान उसके पास सोना चांदी लेकर के, और अपने परिवार का पालन पोषण करता। तो एक बार नारद मुनि वहां पर गए, उन्होंने कहा भाई जो भी आप ये करते हो, मैं नहीं कहता ये अच्छा है या बुरा, लेकिन इसका पाप या पुण्य तो लगेगा ही, वो तो मिलता ही है। बोले ठीक है, और ये पाप है या पुण्य इसको भी छोड़ो, आप मुझे ये बताओ क्या इसमें जो आप कर रहे हो इसमें आपका परिवार आपके साथ है? उन्होंने कहा बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पूछ कर आओ उनसे। वो घर जाते हैं तो सभी जो है उसको मना कर देते हैं, कोई किसी चीज का उदाहरण देता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन सब अपना जो है पल्ला झाड़ लेते हैं। उसको वहीं से ज्ञान हुआ और वहीं से हृदय परिवर्तन हुआ। तो इसलिए ये यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान से व्यक्ति सरल, सहज और विनम्र हो जाता है। उसका कोई बंधन नहीं रहता, कोई बैरी नहीं होता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं होगा, बड़ा सरल होगा। ठीक है, यथार्थ ज्ञान क्लियर हुआ सबको? जी सर। संकल्प, संकल्प से सिद्धि, ऐसा बोला जाता है कि जब संकल्प कर लिया तो सिद्धि हो गई।
इस संकल्प के कारण ही संकल्प से सिद्धि, इसी कारण कहा जाता है। जैसे राम जी के बारे में बोला जाता है ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, कि जो एक बार बोल दिया तो उसको फिर उसका हर तरह से पालन करना है। तो संकल्प जब व्यक्ति कोई कर लेता है कि मैं यह कार्य करूंगा, मैं इस समय मुझे ये करना है, तो उसके लिए वह अब प्रतिबद्ध है। दूसरा, हम जाने अनजाने में, न चाहते हुए या ज्ञान के अभाव में एक क्रिया बार बार करते हैं। हम कुछ बोल देते हैं, करते नहीं, फिर कुछ बोलते हैं, करते नहीं, ऐसे ही चलता रहता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड है, वो उसको बार बार कमांड मिलती है कि ये करना है, उस पर लग जाता है। उसके बाद हम कहते हैं अरे छोड़, इसकी जरूरत नहीं है। वह इस चीज का अभ्यस्त हो जाता है, उसको पता है ये आदमी अभी बोल रहा है, थोड़ी देर में मना कर देगा, तो क्यों करना। वह भी ऐसा ही हो जाता है। तो कुछ भी बोले, कुछ भी कहें, उसको करना चाहिए। इसके लिए एक सूत्र भी है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है बार बार, वो किसके समान है। तो उसकी तुलना बहुत, एक तरह से कहेंगे हम, भय की गई है। और इससे बचा कैसे जाए, इसको हम कैसे करें, तो इसके लिए कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम, कि प्रतिपक्ष भावना करो तो इस पर, संकल्प पर व्यक्ति बना रह सकता है। प्रतिपक्ष बोलते हैं विपरीत भावना करना, कि मैं ही, मेरे द्वारा ये निर्णय लिया गया, ऐसा बोलना। योग दर्शन में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। लोक संग, जो पहले जनसंग आया था, ये ठीक उसका विपरीत है। देखो, साधक तत्व में कहा लोक संग परित्याग, कि लोक संग का परित्याग करना। जितना परित्याग करेंगे उतना अच्छा, जितना परित्याग होगा उतना क्या होगा, एकाग्र हो जाएगा, एकांत हो जाएगा, समय में वृद्धि होगी, साधना को अधिक समय मिलेगा। संन्यास मतलब, संन्यास की बहुत सारे अर्थ लगाए जाते हैं, अलग अलग तरह से संन्यास को देखा जाता है। लेकिन जब संन्यास के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा गया तो उन्होंने कहा संन्यास क्या, संन्यास स्वाध्याय करने का सबसे अधिक समय व्यक्ति को देता है। अगर किसी को स्वाध्याय करना है, अधिक से अधिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना है, स्वयं को जानना है, तो उसके लिए एक आश्रम है जिसे संन्यास कहते हैं। तो वो स्वाध्याय, वो अध्ययन, वो चिंतन मनन, इन सब के लिए समय चाहिए। और समय मिलता है जब आप लोक संग परित्याग कर देते हैं, सब कुछ उनसे छूट जाते हैं, इकले हो जाते हैं, एकाकी हो जाते हैं। जैसे ही ज्ञान हुआ फिर उसके कल्याण के लिए वापस आना ही होता है, वो अलग बात है। तो ये 6 चीजें हैं। इसमें भी आपको परीक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो ये संख्या ध्यान रखेंगे कि पहले अध्याय का 16वां सूत्र है, इसका क्रम याद रखें। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञानाच निश्चयात, जन संग परित्यागात, षड्भिर योग प्रसिद्ध्यति। ठीक है, तो साधक बाधक तत्व हमारे यहाँ पर हुए। कोई डाउट साधक तत्व में से बताइए। साधक तत्व में से कोई डाउट है किसी का? हाँ बोलिए। बोल रहा था साधक तत्व पादक तत्व से किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है? यहां से देखो, सबसे पहले पूछेगा साधक बाधक तत्व जो है हठ प्रदीपिका के किस अध्याय में मिलेंगे, तो आप बोलोगे हठ प्रदीपिका में। दूसरा प्रश्न पूछेगा साधक बाधक तत्व जो है का की श्लोक संख्या है 15, 16, 17, 18, तो आप बोलोगे अगर साधक तत्व है तो 16, बाधक तत्व है तो 15। ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सा साधक तत्व नहीं है। ऐसा कहते हुए वो आपको वहां पर 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से एक होगा उत्साह, दूसरा धैर्य, तीसरा संकल्प और चौथा लिख देगा सत्य का ग्रहण करना। तो आप बताओगे कि सत्य का ग्रहण करना
ये क्या है? साधक तत्व नहीं है। ठीक है, ऐसा। तो इस तरह से मिला जुला के देता है। एक कहता है कि इन साधक तत्वों को क्रम में, उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो तब आप इनको ऐसे लिखेंगे जैसे ये नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 6 ऐसे। एक सबसे अलग हो सकता है, वो आपसे कहे कि कौन सा बाधक तत्व नहीं है या है। तो पहली बात तो देखो, आज तक ऐसा पूछा नहीं। जब भी साधक बाधक तत्व की बात करता है तो उसका मतलब, उसका संबंध जो है सीधा हठ प्रदीपिका से ही होता है। ये योग सूत्र में भी मिलेंगे, लेकिन वहां इनको अंतराय बोला हुआ है। ठीक है, बाधक तत्व नहीं लिया गया है, वो इसी के समकक्ष बिल्कुल ठीक वैसे ही है, लेकिन अंतराय शब्द आता है। तो वो ऐसा नहीं करेगा कि उनको भी ले, तो वो तो नहीं चलेगा। ठीक है, इतना है। और कोई? ये आपको स्क्रीन वगैरह अच्छे से शो हो रही है ना? आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। आ रही है सर clear। बहुत अच्छा सर। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें मैं एक चीज को पहले थोड़ा उससे आगे निकला। ये देखो, हठ योग प्रदीपिका में वर्णित जो है सिद्ध योगी, यहां से आज तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं। ठीक है, फिर भी अगर लगे कि थोड़ा कुछ देख ले इनको, दो तरीके होते हैं। देखो, इनकी संख्या कितनी है? 33। अब इन सबको याद करना बहुत बड़ा काम है। सबसे अधिक योगी या योग की परंपरा, योगियों की परंपरा कहीं मिलती है तो वो हठ योग ही है। क्लियर हुआ? इनकी इतनी लंबी परंपरा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऑप्शन आपको दे दे कि इनमें से कौन से हठ योगी नहीं हैं, तो वो आप ध्यान रखना, कालखंड की जो मैं कल बात की थी, कालखंड कल बताया था ना मैं, ये कालखंड आपको बहुत सारी चीजों से बचाएगा। 10 से 19वीं शताब्दी तक इसके बीच में जो भी आए वो हठयोगी है। इसके बीच में जो भी आए वो सब हठयोगी। इसके पहले जो हैं वो सब हठयोग के नहीं है, वो बाकी से कहलाएंगे। सूरदास, रैदास वगैरह ये सब चाहे मीराबाई, ये भक्ति योग में आ जाएंगे। याद ही करना है, मान लो नहीं जी आप बता ही दीजिए, पूछ लेता है कई बार, ऐसा कुछ करना है तो आप इसमें से कुछ को याद कर लीजिए, सबको याद ना करके कुछ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो आदिनाथ सबको याद है, मत्स्येंद्र, गोरख, साबर सबको पता है। चौरंगी को देख लो। ठीक है, आनंद भैरव मीन पहचान लोगे, गोरक्षनाथ, विरूपाक्ष, ब्लेसाय, मन्नाथ, ठीक है, और कंथड़ी, कोरंटक, इनको देख लो। ये भैर योगी तो तुरंत आएंगे। बिंदु नाथ, जहां भी नाथ आए वो भी हठ योग का ही है। ठीक है, घोड़ा चोली इसको ले लो, इनको ले लो। तो ये कुछ है, ज्यादा इसमें नहीं, पूरा याद ऐसे करने की जरूरत नहीं है। इनको याद करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इसके आगे देखते हैं। अब बात आती है साधक बाधक तत्व के बाद में उचित स्थान की। उचित स्थान, उचित स्थान किस लिए? योग करना है तो योग करने के लिए उचित स्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कहीं किसी तीर्थ स्थान पर जाते हो, तीर्थ स्थान पर पहुंचने के बाद आप क्या कहते हो? बहुत शांति मिली। शांति क्यों मिलती? क्योंकि वहां पर एकांत होता है, शोरगुल नहीं होता। ठीक है, तो शांति मिल जाती है। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि हर स्थान पर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। हर स्थान को
योगाभ्यास के अनुकूल बनाते हुए वहां पर अभ्यास कर सकते हैं। तो इनका क्या दृष्टिकोण है, कैसा स्थान उपयुक्त माना जाए, कहां पर योग किया जाए? तो ये कहते हैं सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षु निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शीला अग्नि जल वर्जितः एकांते मिटिका मध्य स्थान्तम व्यम हठ योगिना। हठ योगी को ऐसे एकांत स्थान में रहना चाहिए जहां का राज्य अनुकूल हो। अनुकूल का अर्थ है कि वह राज्य धार्मिक हो और योगाभ्यास या योग जो करते हैं, समाज के लिए जो जीवन अपना दे रहे हैं, उनका वो सम्मान करता हो। वो तप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तप का क्या महत्व है यह वो भली भांति जानते हो। देश धार्मिक हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो तथा जो सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो, ऐसे स्थान पर कुटिया में रहना चाहिए जहां किसी भी ओर से 4 हाथ प्रमाण की दूरी तक पत्थर, अग्नि व जल न हो। इस श्लोक में कुछ विशेषण आए हैं, विशेषण जो इस स्थान की विशेषता बताते हैं। वो क्या है? पहला है सुराज्य, दूसरा धार्मिक, तीसरा सुभिक्ष, तीसरा निरुपद्रव्य। सुराज्य से अर्थ होगा प्राकृतिक सुषमा तथा वन संप्रदायों से वो परिपूर्ण हो। धार्मिक से वहां के निवासियों की मनोवृत्ति धार्मिक हो। अगर उनकी मनोवृत्ति धार्मिक नहीं है तो वह व्यक्ति को योगाभ्यास करने नहीं देंगे। अन्न, जल, फल आदि का अभाव न हो। योगी को भी भोजन की आवश्यकता तो रहती है। एक समय ऐसी आएगी जब आवश्यकता ना हो, प्रारंभ में तो होगी। यदि आप अलग ही योगी की बात करें तो शुरुआत में तो उसको भी होगी ही। और निरुपद्रव्य स्थान विशेष, समाज आदि नियम की उसमें व्यवस्था हो। आपसे यहां से जब कभी भी कोई प्रश्न पूछेगा तो कहेगा कि योगा अभ्यास हेतु योगाभ्यास के लिए किन की आवश्यकता होती है, मतलब उस देश में किन चीजों की आवश्यकता होती है या वहां पर किन का होना अनिवार्य है। तो वहां पर ये विशेषण आपको मिलेंगे, सुराज्य, धार्मिक, सुभिक्षु और निरुपद्रव्य। 3 चीजें और आई हैं इसमें, अग्नि, जल और शिला, पत्थर। ये जो उनकी कुटी है, जहां पर वो कुटी तैयार कर रहे हैं, उस कुटी के लिए कहते हैं उससे 4 हाथ प्रमाण की दूरी पर हो। ऐसा नहीं कि अग्नि बिल्कुल पास में ही हो या जल बिल्कुल कुटी से पास में हो, ठीक है, पत्थर पास में, क्योंकि वहां कुछ भी आ सकता है। तो ये दूरी बहुत पूछी जाती है। कितनी दूरी? 4 हाथ प्रमाण की दूरी। अब आप में से कोई पूछेगा 4 हाथ प्रमाण कितने फुट हुआ जी, या 1 हाथ कितने इंच का होता है जी? तो ये एक माप है, ठीक है, ये क्या है? एक माप है। तो अब ये कितने इंच की होती है उस पर ना जाकर के केवल 4 हाथ की बात है, इस पर बात करना, ठीक है। तो ये उचित स्थान की यहां पर बात हुई। अभी इसमें कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है सबको? जी सर। उपद्रवों से रहित उपद्रव किसे कहा गया है, और धन धान्य से परिपूर्ण ये विशेष रूप से इसमें क्यों लिखा गया है? धन धान्य से परिपूर्ण
देखो, जो समाज उन्नत होगा वहीं पर तो ये सब चीजें जो है फलित हो सकती हैं, साधना की जा सकती है। यदि कोई धार्मिक नहीं है, धन संपदा से परिपूर्ण नहीं है, तो वहां पर क्या ये सब चीजें की जा सकती है? नहीं की जा सकती ना, क्योंकि यहाँ पे तो आप ऐसा मानकर चलो ना, आप इन सब चीजों को छोड़ दो, भूल जाओ ये कोई योग की क्लास है। आप ये ध्यान रखो कि आपको कहीं पर जो है अपने लिए एक अच्छा सा मकान तैयार करना है, तो आप उसको कहाँ तैयार करोगे भाई? अच्छी आपको उसके जगह पे। लिए भूमि की आवश्यकता होगी। तो अभी तो जी। केवल यहाँ एक प्लॉट देख रहे हैं कहाँ लें और उस पर कुटी तैयार होगी, वो अलग बात है। तो पहले तो उसकी जगह देख रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसी जगह देखो, तो वो उसका निर्धारण ये कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। ऐसी जगह और कोई किसी को बोले जी आपको घर जो है अपना तैयार करो और आपको हमने भेज दिया ऐसी जगह, वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और अग्नि वगैरह भी वहां नहीं मिल पाएगी, बुरी तरह से भुखमरी है और आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको वहां रहने का अवसर मिला। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप वहां लंबी आयु जिए। तो बताओ कोई जाएगा? नहीं जाएगा। तो सब चीज की व्यवस्था देखने के बाद फिर वहां पर अभ्यास शुरू किया जाता है। वही इन्होंने यहां पर बात की है। इसको आज के समय पर हम नहीं ढालेंगे, अभी समय बदला है। ये उस समय की बात है जब ग्रंथ लिखा गया। जो अच्छी चीजें हैं उनको अभी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को करना है वो निकल पड़े कि चलो जी कहीं, ऐसा नहीं है। ये उस समय की बात है, ग्रंथ में आई तो हमने उसको देखा। ठीक है, जी सर, और ये उपद्रव क्या है? उपद्रव, उपद्रव की बात कर रहे हो ना, निरुपद्रवे? सर, उपद्रवों से रहित बोला गया है ना यहाँ पे, तो उसका अर्थ क्या है? उपद्रवों से रहित। जी। देखो, सब उपद्रव मतलब सभी प्रकार के उपद्रव कहते हैं ना, ये उपद्रव कर रहे हैं जी, जहां झगड़े हों ये सारे, ये उपद्रवी तो हैं। जहां हर तीसरे दिन आंदोलन होता हो, बड़े पंगे चले, झगड़े चले, उन सबको कहा है उपद्रवों से रहित हो। उपद्रव से रहित होगा तभी धार्मिक हो पाएगा। और कोई? क्लियर है सबको?